मुस्कुराइए कि आप लखनपुर में हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला देते हैं। मुस्कुराइए कि आप लक्ष्मणपुर में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं और आप गुरु सही हैं और आप ये कहने वाले हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो हम बता दें कि आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। और हम इसलिए सही हैं क्योंकि लखनऊ का नाम जो है वो बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर हो सकता है। एक चिट्ठी गई है उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद प्रतापगढ़ से। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को और यह मांग की गई है कि वक्त आ गया कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि लखनऊ जो है वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की नगरी थी। यहां पर उनका शासन था, यहां पर उनका राज था। उनके नाम से 18वीं शताब्दी तक जानी जाती थी। लेकिन जब नवाब साहब की नवाबी आई तो उन्होंने लक्ष्मण जी से जुड़ी जगह का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया और अब आजादी के अमृतकाल में वापस बदलकर नाम लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो क्या नाम बदला जाना चाहिए? मुस्कुराइए कि आप लखनपुर में, मुस्कुराइए कि आप लक्ष्मणपुर में। अगर आपको भी लग रहा है कि ये सिर्फ एक खबर है और इसमें गंभीरता नहीं होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण जी की एक विशालकाय प्रतिमा कुछ दिनों पहले स्थापित की गई और उस विशालकाय प्रतिमा को स्थापित करके लक्ष्मण जी की आइडेंटिटी से जोड़ा गया। यानी जो एयरपोर्ट जाएगा उसे वो दिखाई पड़ेगी। और उसके कुछ ही दिनों के अंदर सांसद की चिट्ठी जो है ये इत्तेफाक नहीं हो सकती है। मतलब पॉलिटिक्स में इतनी मासूमियत नहीं होती है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती रहती है। वैसे लखनऊ को लेकर पहली बार लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की सीरियस चर्चा तब हुई थी जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले थे और लखनऊ जब वो पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि भगवान लक्ष्मण की नगरी में आपका स्वागत है। अब ये स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब लिखा तो इसके संकेत संदेश जो थे वो बड़े दूर तक चले गए थे और स्पष्टता आ गई थी कि गुरु भविष्य में ऐसा हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो हम आपको याद दिला दें कि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करवाया था। तब इलाहाबाद में कई लोग कह रहे थे कि यार नाम बदलने से क्या हो जाएगा, नाम बदलेंगे तो इलाहाबाद ऐसा वैसा, लेकिन प्रयागराज नाम करवा दिया गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या भी करवा दिया गया। और क्योंकि दोनों जगह धार्मिक जगह थी, धार्मिक जगहों को लेकर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार जो है उनका स्टैंड आप जानते हैं। और ऐसे में लक्ष्मण जी से पिछले साल जब योगी जी ने जोड़ा और अब उनके सांसद ये कह रहे हैं कि इसका नाम बदला जाए, तो इस खबर को आप बिल्कुल लाइटली तो नहीं ले सकते हैं। समय की बात है, कब होगा। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि यार नाम बदलने से क्या होता है और विपक्ष ने इसको लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया। कहा कि इस सरकार के पास सिर्फ एक काम है, नाम बदल दो, ये कुछ नया नहीं बनाते हैं। जबकि सरकार ये कह रही है कि पुराने जो गुलामी के प्रतीक हैं उन्हें हम बदल रहे हैं, चीजों को पुराने वाले स्वरूप में डाल रहे हैं और पुराने स्वरूप में डालना गलत नहीं है। हालांकि एक सच्चाई ये भी कि लोगों की जुबान पर पुराने नाम जो होते हैं वो अक्सर याद रहते हैं। जैसे कि लखनऊ का जो हजरतगंज चौराहा है उसका नाम बदलकर अटल चौक कर दिया। लेकिन अगर आप लखनऊ जाते हैं या लखनऊ घूमते हैं या लखनऊ के रहने वाले हैं तो आज भी लोग मानते हैं कि पुराना जो नाम है हजरतगंज, वही लोग बुलाते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अब इसका एक पहलू यह है कि उनकी जबान पर वो रटा रहता है और क्योंकि बचपन से वही सुनते आए तो इस वजह से हो गया। मसलन बॉलीवुड के एग्जाम्पल आपको देते हैं, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं उनका असली नाम जो है वो आलिया आडवाणी है। मतलब बचपन से उनको आलिया आडवाणी ही लोगों ने जाना समझा। उनके क्लोज बडीज, उनके माता पिता ने उसी नाम से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कॉलेज एडमिशन सब कराया। लेकिन हमने और आपने क्योंकि उनको कियारा आडवाणी के नाम से जाना तो लिहाजा हमें कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता, हम कियारा आडवाणी के नाम से बुलाते हैं। परिवार वाले शायद थोड़ा सा असहज होते हैं कि यार कियारा आडवाणी क्या हो गया। तो ये भी एक चीज है, इसके पीछे लॉजिक बस इतना है कि आलिया एक ऑलरेडी पहले थी, 2 आलिया नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये नाम बदलने की परंपरा को लेकर आपकी सोच क्या है और क्या लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर अच्छा लगेगा? क्या भगवान लक्ष्मण से जोड़ना, सनातन की चीजों को विस्थापित करना, वापस जोड़ना है या एक गलत परंपरा की शुरुआत है? उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने के साथ ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि वाल्मीकि जी के नाम पर भी उनकी जगह कर दीजिए। उधर गाजीपुर का नाम बदलने की मांग उठी है। क्या एक नए ट्रेंड की शुरुआत भी हो जाएगी इससे, यूपी में खासतौर पर?